सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स, वीडियो नंबर 9। और हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल 2, cos x into y double dash plus sin x into y dash minus 2 cos cube x into y equals to 2 cos to the power 5x। ये मेथड, ये अप्रोच कब हम लगाएंगे? या तो क्लियर कट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तब लगाएंगे, तब तो लगाना ही पड़ेगा। और अथवा टाइप ए टाइप बी नॉट अप्लीकेबल हो जाए, तब इसको हम ट्राई करेंगे। तो थोड़ा काम दिक्कत का है। पेपर में आ गया क्वेश्चन, आप देख के पहचान लिए, इतनी प्रैक्टिस आपकी है, तब तो बड़ी अच्छी बात है, अन्यथा आपको बड़ी दिक्कत होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही प्रैक्टिस मांगता है। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, तब नंबरिंग करें ना। y डबल डैश प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan x इंटू वाई डैश माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 2 cos टू द पावर 4 x। नंबर 1, here p equals to tan x q equal to minus 2 cos square x, r equal to 2 cos to the power 4 x। दो अप्रोचेस हमने आपको बताया हुआ, दोनों हम कर करके आपको दिखाएंगे। फर्स्ट अप्रोच, इसमें हम u निकालते हैं इस फार्मूले से, सॉरी पहले हम लेंगे डी, u नहीं निकालना, पहले डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर अंडर रूट मॉड क्यू। मॉड क्यों लेना समझ लिया, देखते हैं निगेटिव आ गया, तो ये बराबर हो जाएगा √2 इंटू कॉस एक्स। इसे इंटीग्रेट कर लिया तो z बराबर आ गया √2 इंटू साइन एक्स। फिर क्या निकालेंगे हम? P1 इक्वल टू डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू डी जेड बाई डी एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो कितना आएगा भैया? -√2 इंटू साइन एक्स। फिर P में डी जेड बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करके लिखना है, प्लस √2। P है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस एक्स कट जाएगा तो बचेगा √2 साइन एक्स, √2 इंटू साइन एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर। चूंकि ऊपर हमको दिख गया कि 0 आ रहा है, इसलिए नीचे नहीं लिखे, ऊपर कैंसिल हो जाएगा ना। Q1 इक्वल्स टू Q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू -2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू -1। R1 इक्वल्स टू R अपॉन डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 cos टू द पावर 4 x अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स। अब x को भी हटाना पड़ेगा ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, उसको हम चेंज कर रहे हैं z में,
इस रिलेशन के माध्यम से। दिस इज द सुटेबल रिलेशन। तो जेड में कन्वर्ट करिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा, जेड स्क्वायर बाई 2, जेड स्क्वायर बाई 2। ये ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म ऑफ 1 इज, transformed form of 1 is d square y upon dz square plus p1 dy by dz plus q1y इक्वल्स टू r1। ठीक, p1 चूंकि 0 है, ये खत्म हो गया, इंप्लाइज दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, Q1 की वैल्यू -1 है तो हो गया माइनस वाई इक्वल्स टू R1 है 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2, implies that d1 square minus 1 operated on y equals to 1 minus z square by 2, number 2. It is second order linear differential equation with constant coefficients. ऑपरेटर d1 की चर्चा बगल में जरूर कर दिया करो ताकि आंसर लिखने में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। d1 क्या चीज़ है भैया, d बाई डी जेड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब z हो गया। ठीक, तो पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट m स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे हम, c1 e टू द पावर z प्लस c2 e टू द पावर माइनस z। इसको यहाँ लिखना इसीलिए जरूरी है, नहीं तो आप झटके में x लिख जाओगे जहां हम z लिख रहे हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन d1 स्क्वायर माइनस 1 ऑपरेटेड ऑन 1 माइनस z स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन d1 स्क्वायर माइनस 1 ऑपरेटेड ऑन 1 को हम लिख दे रहे हैं e टू द पावर 0z माइनस 1 बाई 2 1 अपॉन d1 स्क्वायर माइनस 1 ऑपरेटेड ऑन z स्क्वायर। इस वाले टाइप में d1 की जगह 0 रखाएगा तो सिर्फ आएगा -1 इक्वल्स टू -1 e टू द पावर 0z को भी 1 लिख दिए। इधर देखें, इधर माइनस कॉमन लेना है तो हो गया प्लस 1 बाई 2 और ये नीचे हो गया 1 माइनस d1 स्क्वायर, उसको ऊपर लिफ्ट कर दिए 1 माइनस d1 स्क्वायर होल टू द पावर -1 ऑपरेटेड ऑन z स्क्वायर इक्वल्स टू -1 प्लस 1 अपॉन 2। इसे एक्सपेंड करिए 1 प्लस d1 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर का स्क्वायर और d1 टू द पावर 4 प्लस सो ऑन दिस होल ऑपरेटेड ऑन z स्क्वायर इक्वल्स टू -1 प्लस 1 बाई 2 इंटू 1 इंटू जेड स्क्वायर d1 स्क्वायर ऑफ जेड स्क्वायर कितना होगा, फैक्टोरियल 2 यानी कि 2, बकिया सब 0 आएंगे इक्वल्स टू 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2। ये -1 था ना बेटा, देखो गड़बड़ा गया ना, ये -1 था, -1 तो -1 कट गया, सिर्फ आएगा जेड स्क्वायर बाई 2। सॉरी, मिलान के लिए बीच बीच के स्टेप हम लिखे रहते हैं, नहीं तो पता चला छोटी सी गलती से पूरा वीडियो बर्बाद हो जाता है। और एरर, छोटा मोटा एरर कहीं भी हो सकता है, जहाँ भी दिमाग इधर भागा इधर तो कोई न कोई दुर्घटना घट ही जाती है। इसलिए सावधानी के लिए सब करते हैं, आंसर नोट किए रहते हैं और बीच के 2-4 स्टेप मिलान के लिए।
तो अब हम 2 का सोल्यूशन लिखने लायक हो गए। सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ 2। सोल्यूशन के 2 हिस्से हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज डिपेंडेंट वेरिएबल y इक्वल टू c1 e टू द पावर z प्लस c2 e टू द पावर माइनस z प्लस z स्क्वायर बाई 2। अब z को फिर x में कन्वर्ट कर लो वापस, तो सोल्यूशन ऑफ 1 मिल जाएगा। हेंस जनरल सोल्यूशन ऑफ 1 इज y इक्वल टू c1 अब इसको ऐसे ही लिख दो ना, c1 e टू द पावर z, बड़ा ऊपर खाबड़ा z है ना, प्लस c2 e टू द पावर माइनस z प्लस z स्क्वायर बाई 2। ये लिख दो वेयर z इक्वल टू √2 इंटू, याद है, साइन x। ये c1 कामा c2 बीइंग आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, ये जरूर लिखा करो, बीइंग आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। सेकंड अप्रोच, अब हम मिटा दिए हैं सब, एक बार पुनः लिख ले रहे हैं। P इक्वल टू 10x था, Q था -2 इंटू कॉस स्क्वायर x और R था 2 cos टू द पावर 4x। इस वाले में हम dz अपॉन dx की वैल्यू निकालते हैं, e टू द पावर माइनस इंटीग्रल p dx इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस इंटीग्रल 10x dx इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 10x का इंटीग्रल log sec x लिखो, चाहे माइनस log cos x लिखो, माइनस log cos x इक्वल्स टू e टू द पावर log cos x इक्वल्स टू cos x। ये dz अपॉन dx है। implies that, एक बार फिर से, dz अपॉन dx इक्वल टू cos x, सो दैट z इक्वल टू साइन x। इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि वी चूज अ रिलेशन between z and x such that dz upon dx equal to e to the power minus integral p dx। इसके बाद फिर p1 q1 r1 वैसे ही निकालेंगे उन्हीं फार्मूलों से। P1 इक्वल्स टू डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स प्लस पी इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स, यानी पी इंटू कॉस एक्स, यानी टेन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन एक्स dz अपॉन dx होल स्क्वायर, ऊपर 0 आ रहा है देखो। q1 इक्वल्स टू q अपॉन dz अपॉन dx होल स्क्वायर। q कहाँ है भाई? -2 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इक्वल्स टू -2। r1 इक्वल्स टू r अपॉन dz by dx whole square equals to 2 cos to the power 4 x upon cos square x equals to 2 cos square x। ठीक, transformed form of 1 is
transformed form of 1 is d square y upon dz square plus p1 dy by dz plus q1 y equals to r1. That is d square y upon dz square, p1 0 है, q1 -2 है, -2y is equal to r1. 2 cos square x equals to 2 minus 2 sin square x equals to 2 minus 2 z square. Implies that capital D1 square minus 2 operated on y equals to 2 minus 2z square, number 2. विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला बन गया. फर्स्ट अप्रोच से ये सोल्यूशन आया था, नोट कर ले रहे हैं मिलान के लिए. y इक्वल टू c1 e टू दी पावर z प्लस c2 e टू दी पावर माइनस z प्लस z स्क्वायर बाई 2. सी एफ ऐसी मौखिक लिखना, एम स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इक्वल टू 2, एम इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2. तो डायरेक्ट लिख दो, सी एफ इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर रूट 2 इंटू जेड प्लस c2 e टू दी पावर माइनस रूट 2 इंटू जेड. पी आई इक्वल्स टू 1 अपॉन d1 स्क्वायर माइनस 2 ऑपरेटेड ऑन 2 माइनस 2 1 अपॉन d1 स्क्वायर माइनस 2 ऑपरेटेड ऑन जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2 1 अपॉन d1 स्क्वायर माइनस 2, यहाँ 1 बचा, उसको लिख दिया हमने जी ई टू दी पावर 0z, माइनस 2 नीचे से हम कॉमन लेंगे, -2, तो -2 अपॉन -2 1 हो गया, प्लस यहाँ बचा कितना 1 माइनस d1 स्क्वायर बाई 2 होल टू दी पावर -1 ऑपरेटेड ऑन जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2 1 अपॉन 0 -2 e टू दी पावर 0z प्लस 1 प्लस d1 स्क्वायर बाई 2 प्लस, पिछली बार माइनस लिख दिए थे क्या, देख लेना भाई. ये 1 माइनस टी होल टू दी पावर -1 में सारे टर्म्स पॉजिटिव होता है, प्लस d1 टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस सो ऑन ऑपरेटेड ऑन जेड स्क्वायर. 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया -1 प्लस इधर जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 2, बकिया सब 0. तो ये 1 कैंसिल हो गया, ये बराबर आ गया जेड स्क्वायर. सोल्यूशन लिखिए, y इक्वल टू c1 e टू दी पावर माइनस रूट 2 इंटू जेड प्लस c2 e टू दी पावर, पहले प्लस वाला लिखे फिर माइनस वाला, जरूरी नहीं कौन पहले लिखे, क्योंकि यहाँ लिखे हुए उतारना था, और प्लस जेड स्क्वायर. इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, यहाँ पर z कितना था इस वाले में, z था √2 इंटू साइन एक्स, याद है कि नहीं, ये तो लिखना ही भूल गए थे, फिर से देख ले रहा हूँ मैं. z इक्वल टू √2 इंटू साइन एक्स, बिल्कुल ठीक. और यहाँ पर z कितना है, साइन एक्स है, तो c1 e टू दी पावर √2 इंटू साइन एक्स प्लस c2 इंटू e टू दी पावर माइनस √2 इंटू साइन एक्स
और प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपान, यहां पर जेड कितना है साइन एक्स, तो केवल साइन स्क्वायर एक्स। यहां मिलाइए c1 e टू दी पावर जेड माने √2 साइन एक्स प्लस c2 e टू दी पावर माइनस √2 साइन एक्स प्लस जेड स्क्वायर कितना आएगा, जेड स्क्वायर आएगा 2 साइन स्क्वायर अपान 2 करेंगे तो केवल साइन स्क्वायर आएगा। तो वही ये सोल्यूशन फिर आ गया, वेयर c1 कामा c2 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ये था। अब भाई अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ये पहला वीडियो आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे तो आप इसको बंद कर दें और इस प्लेलिस्ट की वीडियो नंबर 1 से देखना शुरू करें, तब यहाँ पे आइए, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा, फिर आप कमेंट में कुछ ना कुछ लिख दोगे। ये कोई एक वीडियो का काम नहीं है, उस एक वीडियो में कोई एक टॉपिक हमने उठाया उसको ठीक से समझा दिया, नहीं, ये श्रृंखला वाला काम है, चेन वाला काम है। 1 बाय 1 पूरा चैप्टर डील करते हैं वीडियो से, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर एंड सो ऑन। तो आप क्रम से पढ़ोगे जैसे आप क्लास में पढ़ते हो ना, तभी आपका सब कुछ समझ में आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3, solve the following differential equation by changing the independent variable with the help of suitable transformation, with the help of suitable transformation, वन प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। तो वाई डबल डैश का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसी से आइए डिवाइड करें पहले। वाई डबल डैश प्लस 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर वाई इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स होल स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर नंबर 1। P इक्वल्स टू 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, Q इक्वल्स टू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, R इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। Let us choose a relation between z and x such that dz upon dx equals to under root mod q equals to 1 upon 1 plus x square। देख रहे ना,
सो दैट इंटीग्रेट कर दो इसको, सो दैट z इक्वल टू tan इनवर्स x, ये रिलेशन हमने लिया, लिखा ना बाय सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, यही ट्रांसफॉर्मेशन है जो x को z में कन्वर्ट करेगा। नाउ P1 इक्वल्स टू डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस P डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर होगा, प्लस डी जेड बाई डी एक्स में P से मल्टीप्लाई करो, ये डी जेड बाई डी एक्स है और ये P है, इससे मल्टीप्लाई करो तो आएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक, नीचे डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर नहीं लिख रहे क्योंकि ये जीरो होने जा रहा है, डी जेड अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। Q1 इक्वल्स टू Q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू Q, Q कहाँ है भाई, ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। R1 इक्वल्स टू R अपॉन डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, नीचे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, कुल मिला के आ गया ये tan इनवर्स x होल स्क्वायर। P की वैल्यू केवल हम लिख ले रहे हैं, P 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और z इक्वल टू tan इनवर्स x, बस इतना चीज नोट कर लें। सेकंड अप्रोच में काम आएगा ना, transformed form of 1 is transformed form of 1 is d square y upon dz square plus p1 dy by dz plus q1 y equals to r1, that is डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, P1 तो 0 ही है और Q1 कितना है 1 प्लस वाई इक्वल्स टू R1 कितना है tan इनवर्स x होल स्क्वायर। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल z नहीं x नहीं रहा, z है तो इसको भी हटाना पड़ेगा यहाँ से, इक्वल्स टू z स्क्वायर implies that d1 square plus 1 operated on y equals to z square number 2। सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से ये, तो CF तो इसको मौखिक कैसे निकाल लो, m स्क्वायर बराबर -1 तो m बराबर 0 प्लस माइनस आयोटा, तो CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा C1 e टू दी पावर C1 cos z प्लस C2 sin z, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस d1 स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन z स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस d1 स्क्वायर होल टू दी पावर -1 ऑपरेटेड ऑन z स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस d1 स्क्वायर प्लस d1 टू दी पावर 4 माइनस 1 ऑपरेटेड ऑन z स्क्वायर इक्वल्स टू z स्क्वायर -2। ध्यान से देख लो, थोड़ा स्पीड तेज हो गई थी।
सॉल्यूशन। अभी हम तुरंत जो सॉल्यूशन लिखेंगे वो इक्वेशन नंबर 2 का होगा, फिर जेड को एक्स में कन्वर्ट कर देंगे तो वो इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। y इक्वल्स टू C1 cos z प्लस C2 sin z और प्लस z स्क्वायर माइनस 2, दैट इज y इक्वल टू C1 z ये भैया C1 cos ऑफ z tan इनवर्स x प्लस C2 sin ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 2, C1 कामा C2 बीइंग आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। अब सेकंड अप्रोच, we choose a relation between x and z such that dz upon dx equals to e to the power minus integral p dx. Second approach, dz upon dx equal to e to the power minus integral p dx equals to e to the power minus integral p 2x upon 1 plus x square dx equals to e to the power minus log of 1 plus x square equals to 1 upon 1 plus x square। ये dz upon dx आ गया, पिछले में भी यही आया था। इसको इंटीग्रेट करोगे तो मिल जाएगा z इक्वल टू tan इनवर्स x। अब इसमें हमको कुछ नहीं करना है क्योंकि जो उसमें आया था z एग्जैक्टली वही आया, तो फिर क्यों खर्च करना समय, ठीक। तो इस टाइप को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने सब बता दिया आपको, और जितना बताया सब दो दो अप्रोच से बताया। इस चैप्टर का आखिरी आर्टिकल है सॉल्यूशन बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। उसमें सॉल्यूशन की साइज थोड़ी बड़ी बड़ी होती है, तो अब उसी को हम शुरू करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।